नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीन क्या है पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो फिलहाल बॉलीवुड के गॉसिप कॉलम्स में छाया हुआ है, दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका पादुकोण के बड़े मूवीज से एग्जिट के बारे में। सबसे पहले स्पिरिट, फिर कल की एडी का एक सीक्वल। सोशल मीडिया पर हेडलाइंस बन रही हैं कि दीपिका को मूवी से निकाल दिया गया, पर क्या ये सच है या फिर प्रोफेशनल और पर्सनल प्रायोरिटीज का मिक्सअप है? चलिए पूरा सीन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कल की 2898 एडी एक मेगा पैन इंडिया साईफाई फ्रेंचाइज है। प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन जैसे बड़े नाम इसमें हैं। सीक्वल अनाउंस होने के बाद वैजंती मूवीज ने पोस्ट किया कि दीपिका इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं रहेंगी क्योंकि पार्टनरशिप नहीं हो पाई और फिल्म को बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि दीपिका जो अभी न्यू मॉम बनी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सेट पर डेली 7 to 8 आवर्स का शेड्यूल हो और डेट्स क्लियर हो पहले से। उन्होंने अपनी टीम के लिए ट्रैवल अकोमोडेशन क्लैरिटी भी मांगी थी। एक तरफ मेकर्स को चाहिए थी मल्टी मंथ लॉन्ग आवर शूट कमिटमेंट, दूसरी तरफ एक्टर को चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस। रिजल्ट फ्रेंडली एग्जिट। किसी ने पब्लिक में अनप्रोफेशनल नहीं बोला है, बस एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुए। अब बात कर लेते हैं स्पिरिट मूवी कंट्रोवर्सी की, जो प्रभास के साथ संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं। वांगा का स्टाइल एजी और बोल्ड माना जाता है। कबीर सिंह एनिमल याद है ना? मिड 2025 में न्यूज आई कि दीपिका इस फिल्म से बाहर हो गई और तृप्ति डिमरी कास्ट हो रही हैं। ट्रेड सोर्सेज ने बोला कि कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स पर एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ सीन्स पे डिस्कम्फर्ट था। एक और एंगल, शूटिंग आवर्स और डेट्स एटली के एक प्रोजेक्ट से क्लैश कर रहे थे। फीस और रेवेन्यू शेयर पर भी टॉक्स चल रही थी। डायरेक्टर ने एक्स पर कुछ क्रिप्टिक पोस्ट भी किए, जिससे स्पेकुलेशंस और बढ़ गया। पर ध्यान रहे, दीपिका ने डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक इवेंट पर बोला कि प्रोजेक्ट चूज करते वक्त अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करती हूँ। A recent incident where a director offered us a film and said, creatively I liked it. And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth. Where he came back and said, actually, we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay, then tata goodbye, because I know my track record, I know what I'm worth, I know that his films haven't been doing as well as my films have been doing. ये एग्जिट्स जैसे ही पब्लिक हुए, ऑनलाइन रूमर मशीन शुरू हो गई। किक्ड आउट, बैन, डिवा टेंट्रम्स। रियलिटी ये है कि ना प्रोड्यूसर ने बैन बोला, ना किसी गिल्ड ने एक्शन लिया। ये सब हेडलाइंस के लिए एग्जेजरेशंस थी। बस बहुत से एक्टर्स ने दीपिका को सपोर्ट भी किया, बोला कि एक न्यू मॉम का 8 आवर शिफ्ट डिमांड करना बिल्कुल वैलिड है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे नेगोशिएशंस कॉमन है। एक्टर स्क्रिप्ट और कॉल टाइम पे क्लैरिटी मांगते हैं, प्रॉफिट शेयर, इमेज क्लॉजेज, इवन कॉस्ट्यूम डिस्कस होते हैं। बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स को चाहिए लॉन्ग कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी। डिले का मतलब करोड़ का एक्स्ट्रा कॉस्ट। इंटरनेशनली भी ये होता है, हॉलीवुड एक्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट से स्टेप आउट करते हैं। और एक जेंडर एंगल भी है। मेल एक्टर्स जब स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन करते हैं तो स्मार्ट बिजनेसमैन कहलाते हैं, लेकिन फीमेल स्टार्स को अक्सर डिफिकल्ट बोल दिया जाता है। ये पैटर्न स्लोली चेंज हो रहा है। अभी भी दीपिका पादुकोण के पास टॉप इंडोर्समेंट्स, ब्रांड सूट्स और कुछ बड़े बैनर्स लाइंड अप हैं। पठान, जवान, कैमियो, फाइटर जैसे हिट्स दिखाती हैं कि ऑडियंस कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। उनके लिए ये एग्जिट करियर का एंड का साइन नहीं है, बस प्रोफेशनल चॉइसेस हैं। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी, ना कि कोई सीक्रेट बैन, ना एक बड़ा स्कैंडल, बस प्रोफेशनल टॉक्स, शेड्यूलिंग इश्यूज और पर्सनल प्रायोरिटीज। आपको क्या लगता है, स्टार्स को फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलनी चाहिए या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स का डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अपने व्यूज कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ताकि अगली बार आपको कोई वीडियो मिस ना करना पड़े। तब तक के लिए थैंक यू।